और डाकू आडम के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हिप हॉप को डाकू आडम को मारने का ऑर्डर मिल गया है और वो उसे मारने जा रहा होता है। तभी गांव वाले बीच में आ जाते हैं और इंस्पेक्टर हिप हॉप को रोक देते हैं कि डाकू अब बदल चुका है। वो अब गांव वालों की भलाई सोचता है, सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, इसलिए हिप हॉप उसे नहीं मारता है और हिप हॉप का ट्रांसफर दूसरे शहर हो जाता है। और आज 1 साल बाद हिप हॉप वापस आता है आडमपुर में। अब आगे वही बाबू मोसाई, आडमपुर तो रास्ते में ही आता है। एक काम करता हूँ, डीजीपी साहब से मिलकर जाता हूँ। वैसे भी काफी टाइम हो चुका है उनसे मिले हुए। बाकी आडमपुर तो पहले से काफी बदल चुका है, बहुत ही शांति है यहाँ पे। एक टाइम था कि यहाँ डाकू का बहुत आतंक था, पर मैंने उसे सुधार दिया। चलो अच्छा है आडमपुर के लोगों के लिए, वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे अब। लो पहुंच गया पुलिस स्टेशन। अरे वाह क्या बात है, लगता है सरकार ने बहुत अच्छा खर्चा किया है। पूरे पुलिस स्टेशन का हुलिया ही चेंज कर दिया। गाइस ये डाकू आडम सीजन 2 का पहला एपिसोड है, तो इसे दबा के लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। बाकी अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना। अरे तावड़े, वो तूने फाइल चेक करी कि नहीं भाई? और डीजीपी साहब, शहर में बहुत शांति है, लगता है क्राइम आपके अंडर कम हो गया है। रे हिप हॉप, आओ आओ भाई, बहुत टाइम बाद मिले से, बैठ। इंस्पेक्टर हिप हॉप साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई हो। क्या लेंगे, चाय कॉफी? कुछ भी तावड़े, कुछ भी चलेगा। ठीक है साहब, मैं अभी आपके लिए कुछ भी ले आता हूँ। रे हिप्पू, बताओ कैसे आना हुआ इधर? कोई केस था के? नहीं कोई केस नहीं था डीजीपी साहब, वो तो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता जाओ। रे हिप्पू, अब आ ही गया से तो रुक जा, रात को मारे घर पे खाना खा के जाना। नहीं डीजीपी साहब, अगली बार। और बताइए क्या चल रहा है आडमपुर में, और डाकू क्या कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है कि नहीं? रे हिप्पू के बताऊं, थारे जाने के बाद उसने अपना असली रंग दिखा दिया था, नाटक कर रिया था सुधरने का। डीजीपी साहब, तो फिर आपने मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया और कोई खबर भी नहीं भिजवाई? रे इसकी कोई जरूरत ना थी, क्योंकि हमने उसे पकड़ लिया था और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी भाई। पर सर, जेल से भागना तो उसके लिए आम बात है ना भाई। अब वो पहले जैसा ना रहा, डाकू खत्म हो गया से, ऊपर से सरकार ने जेल भी अच्छी बना दी से, कोई भी कैदी वहाँ से भाग ना सकता। अच्छा ये बात है, तो डीजीपी साहब, मैं एक बार डाकू से मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, उससे मिलने का कोई मतलब ना से। सर, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, बस एक बार मुझे डाकू से मिलने दो। ठीक से चल, तू मिल सकता से, पर सतर्क रहना, डाकू कुछ भी कर सकता से। डीजीपी साहब, आप ये मत भूलिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। हिप्पू, वो तो हमारा फर्ज था, इसलिए बता दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ खल्लू, चलना एक्सरसाइज करते हैं। अरे बाबा रुक जा रे, वो डाकू अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, अभी जाएंगे तो मरेंगे। साला तुम लोग इतना क्यों डरते हो इस 2 कौड़ी के डाकू से? अरे बाबा, तू अभी नया आया है, तू नहीं जानता डाकू के बारे में। 1 साल हुआ है डाकू को आए हुए, सारे कैदी डरते हैं इससे। मैं नहीं डरता तेरे डाकू से, चल अंदर मेरे साथ, अभी इसको बाहर निकालते हैं। डाकू, हम भी एक्सरसाइज करेंगे। हाँ ठीक है, करो, अच्छी बात है। तू कहीं और जा, मुझे वहाँ पर पुलअप्स लगाने हैं। हाँ ठीक है, तो थोड़ी देर रुक जा। बोला ना, निकल यहाँ से, मुझे अभी करना है। साले 2 कौड़ी के डाकू, ये सब डरते होगे तेरे से, मैं नहीं डरता। लगता है नया मुर्गा है तू, तुझे अपनी जबान पे लगाम लगानी चाहिए, वरना मैं जबान काट देता हूँ। अबे डाकू, तेरी क्या औकात है मेरे सामने, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अरे सरकार, माफ कर दो रे बाबा, इसे नया बच्चा है, आपको जानता नहीं है। अभी इस हरामखोर का खेल खत्म करता हूँ खल्लू। बोला था जबान पे लगाम रखने का। सरकार, इसके बदले में माफी मांगता रही, छोड़ दो इसे, गलती हो गई बच्चे से।
हाँ सरकार, गलती हो गई, छोड़ दीजिए मुझे। आगे से ऐसी गलती कभी कभी नहीं करूँगा मैं। तुझे गलती करने लायक छोड़ूंगा भी नहीं। ये कौन सा इंस्पेक्टर आ गया नया? ये गाड़ी तो पहली बार देखी। क्या हुआ डाकू, चौक क्यों गया? मौत देख ली क्या आपने? और साले तू अभी तक नहीं सुधरा। आइए आइए गोल्डन हिप हॉप इंस्पेक्टर साहब, आपको तो पता ही होगा, एक महान शख्स ने कमेंट में कहा था, वंस अ डाकू ऑलवेज अ डाकू। मुझे पता ही था डाकू, एक दिन तेरा अंजाम यही होने वाला है। अच्छा, तो आप तमाशा देखने आए हो मेरा? नहीं, मुझे जानना है मेरे जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ था। बहुत लंबी स्टोरी है इंस्पेक्टर। कोई ना बाबू मोसाई, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। इंस्पेक्टर, अब इसका टाइम हो गया है सेल में जाने का। अगर आपको बात करनी है तो वहाँ चले जाना, अगर बाहर रखेंगे तो और मारपीट करेगा। आडम, तूने तो मुझे भी चौकमा दे दिया। इतना चालाक है तू, फिर भी आज क्यों जेल में सड़ रहा है? इंस्पेक्टर, जिंदगी कब किसको पटक दे कुछ बता नहीं सकते। बात तो सही है, चलो बता मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? असल में मैं सुधरा नहीं था, मैं बस नाटक कर रहा था और मैंने ऊपर पहुंच लगा के तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया था। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। मैंने अपना कमोड का धंधा भी पहले से काफी बड़ा कर लिया था। मैं आदमपुर का बाहुबली बन गया था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। दिन दहाड़े कमोड स्मगल करता था, पर इतने में मेरा जी नहीं पड़ रहा था। मुझे अपना धंधा और बढ़ाना था, तो मैंने आसपास के शहर में भी कमोड स्मगल करना चालू कर दिया। अरे सरकार, ये ट्रक बदमाशपुर जाने वाला है, तो बताइए इसमें कितने कमोड लोड करवाऊँ? इसमें 200 कमोड लोड करवाओ और दूसरा ट्रक रवाना कर दो। अरे यारो, एक दिक्कत हो गई है बहुत बड़ी। ऐसा क्या हो गया येलो क्रिमिनल? सरकार, हमारा ट्रक पकड़ा गया पहलवानपुर बॉर्डर पे। उसमें तो हमारे 300 कमोड थे। अरे क्या करे, रेड क्रिमिनल पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अब कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता, उसमें तो हमारे 300 कमोड थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ये कारोबार खत्म हो जाएगा और आदमपुर में हमारा नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। सही कहा सरकार, हमें पुलिस वालों का कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ क्रिमिनल क्या करना है, हमें एक अपना आदमी पुलिस वाला बनाना पड़ेगा। ये कैसे होगा सरकार, और किसे बनाएंगे हम? तुम्हें क्रिमिनल, तुम्हें पुलिस वाला बनना पड़ेगा। मैं किसी और पे भरोसा नहीं करता। पर सरकार, मैं तो 7वीं फेल हूँ, मैं कैसे बनूंगा? 5वीं फेल तुझे पुलिस वाला बनाएगा क्रिमिनल, वो तू मुझ पर छोड़ दे। साला, ये धंधा तो तू छोड़ेगा ही नहीं। तुझे पता है इंग्लिश कमोड सरकार ने बैन कर रखे हैं, फिर भी जो चीज बैन होती है साहब, वही बहुत ज्यादा बिकती है। तुझे पता है सरकार ने इंग्लिश कमोड बैन क्यों किए? ताकि नूब और प्रो बंदों में भेदभाव ना हो। बेचारे नूब बंदे इंग्लिश कमोड पे बैठ भी नहीं पाते, उनके पैर फिसल जाते हैं, मोबाइल गिर जाते हैं, प्रेशर भी नहीं बनता, फिर भी तू उस इंग्लिश कमोड को बेचता है हमारे देश में। तो क्या करता साहब मैं? मेरे घर में तो देसी टॉयलेट भी नहीं था, मैं नदी किनारे जाता था। खैर छोड़, आगे क्या हुआ वो बता। ये कौन कॉल कर रहा है भाई? हेलो हेलो मंत्री साहब, डाकू बोल रहा हूँ। कैसे हो? आपके बीवी बच्चे सब ठीक? मुझे क्यों कॉल कर रहा है डाकू? मुझसे क्या काम है? सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मुझे मेरे एक आदमी को पुलिस वाला बनाना है। ठीक है, परीक्षा दे दो और बन जाओ भाई। मंत्री साहब, वो भी अनपढ़ है आपकी तरह, नहीं बन सकता, तो उसे आप बनवा दो। डाकू, तू पागल हो गया है, हम ना ही कर सकते, रखते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे आपका बेटा स्कूल से घर आ गया? डाकू, का किया तूने? हमारे बच्चे को कुछ ना ही होना चाहिए। ठीक है मंत्री साहब, अगर आप मेरे आदमी को पुलिस वाला बना दोगे तो आपका बच्चा सही सलामत घर लौट आएगा, नहीं तो आप मुझे जानते ही हो, कमोड में भिजवाऊंगा आपके बेटे को। नहीं डाकू, उसे कुछ मत करना, हम करते हैं प्रबंध, ठीक है? ठीक है मंत्री साहब, आप तो बहुत समझदार हो, रखते हैं। वाह सरकार, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, पूरे देश में कमोड बेचेंगे हम। साला मान गए डाकू, तुझे सब पता है, कब कहाँ किसकी कौन सी नोस दबानी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसी तरह मैंने क्रिमिनल को पुलिस वाला बना दिया। ये लो, पहुँच गया सिटी पुलिस स्टेशन, इसी जगह पर मेरी पोस्टिंग हुई है। अरे लगता है यही नए साहब है। साहब गुड मॉर्निंग।
यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और ये लो साहब आ गए। ऑफिसर सही पहचाना, मैं हूँ यहाँ का नया पुलिस सब इंस्पेक्टर रेड क्रिमिनल। ओए गुड मॉर्निंग सर। साहब आप अपना चार्ज ले लीजिए, हो आपकी पिस्तौल सामने रखी है। नहीं नहीं, मैं AK-47 रखता हूँ अपने पास। ठीक है साहब, फिर तो बढ़िया है हो। गुड मॉर्निंग। तो देखो, आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। मुझे रिश्वत लेने वाले और करप्टेड पुलिस ऑफिसर्स बहुत पसंद है। तो सरो, मुझे यहाँ का रेट बताओ और रिश्वत कौन नहीं लेता है वो आगे आओ। ओए साहब, हम तो रिश्वत लेते हैं। मैं भी लेता हुआ साहब। नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता और ना ही आगे लूंगा। ये इंस्पेक्टर हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, इन्हें अरेस्ट कर लो। ऐसा मत करो साहब, वो ले लेंगे। नहीं, कभी नहीं लूंगा। अगर आप लोगों ने इन्हें अरेस्ट नहीं किया तो मैं आप सबको सस्पेंड कर दूंगा। मुझे माफ कर देना, आपने नए साहब का कानून तोड़ा है, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। हो चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, केस सोल्व करने हैं। बताओ मुझे। ओए साहब, आज सुबह ही एक नया केस आया है गाड़ी चोरी का, और जिसने चोरी की है उसे भी वो साथ में लेकर आया है। चलो बताओ, मुझे जल्दी केस सोल्व करना है, क्या मैटर है? सर, ये ब्लू क्रिमिनल ने मेरी नई कार चोरी कर ली, वो भी मेरे सामने। अरे बाबा, ये मेरी कार है। साहब ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, पर कानून सबूत पे विश्वास करता है। तुम दोनों के पास क्या सबूत है? अरे साहब, मैं सभी सबूत दूंगा, ये मेरी ही कार है। अरे बाबा देखो ना, ये ब्लू कलर की कार है, मतलब ब्लू क्रिमिनल की कार हुई। सारे सबूतों को देखने के बाद मुझे पता चल गया है कौन चोर है। ओए साहब, बहुत जल्दी पता चल गया कौन है। ये टोपी वाला बंदा चोर है, डाल दो इसे हवालात में। अरे क्या बोल रहे हो साहब, ये मेरी ही कार है, मैं कैसे चोरी करूँगा? हाँ साहब, इसने तो कंप्लेन की है, इसकी कार चोरी हो गई। वही ना, आप मुझे चोर कैसे बता सकते हो? अरे वो कहावत नहीं सुनी क्या, चोर की गाड़ी में तिनका, तेरी नंबर प्लेट में तिनका है तो तू ही चोर है। सर, वो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, गाड़ी में नहीं। ये ऑफिसर भी उनसे मिला हुआ है, दोनों को अरेस्ट कर लो। अरे थैंक यू साहब, आपने मेरे को न्याय दिलवाया। नहीं, अन्याय हुआ है मेरे साथ। साले ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के साथ जबान लड़ाता है, चल जल्दी जेल में वरना गोली मार दूंगा। और साले तू क्या ये कार चोरी कर रहा है, बैंक वैंक लूटना, और निकल यहाँ से। और चलिए साहब, जेल में चलिए। तो मेरे जाने के बाद डाकू तूने ये सब किया? हाँ इंस्पेक्टर, फिर तो मेरा धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगा था। जहाँ पर स्मगलिंग करनी नामुमकिन थी, वहाँ पर भी मैं कमोड स्मगल करने लगा। क्रिमिनल ही पुलिस की कार में मेरे कमोड लेकर जाता था, ताकि किसी को भी शक ना हो और कोई भी रोके ना। बॉर्डर पे भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि कोई चेक नहीं करता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस की गाड़ी में ही टॉयलेट स्मगल हो रहे हैं। साला मान गया तेरे को डाकू। अरे सर ठीक है, मैं रिश्वत लूंगा, मुझे जेल से बाहर निकाल लो। हाँ ठीक है ऑफिसर, 2 दिन बाद आपको रिहा कर देंगे। और ये बाजू वाले लॉकअप में कौन से कैदी रखे हैं? और साहब, ये आदम डाकू के आदमी है, टॉयलेट स्मगल कर रहे थे, पकड़ लिए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, उन्हें रिहा कर दो। नहीं सर, सबूत है हमारे पास, रंगे हाथों पकड़ा है हमने उन्हें। रिहा करते हो या तुम्हें भी इन सबके साथ डाल दूं? ओए ठीक है सर, मैं रिहा करता हूँ। ओए चलो सब लोग आ जाओ बाहर। मेरे को लगता है मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ था, बहुत मजा आ रहा है। इसी तरह मेरे सारे आदमियों को क्रिमिनल छुड़वा लेता था। बाबू मोसाई, बहुत सही चल रहा था तेरा कारोबार, फिर भी तू आज यहाँ कैसे? सब कुछ सही चल रहा था, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं था। फिर मेरे साथ वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे अपने ही खास आदमी ने मुझे धोखा दिया, जिस पे मैं अंधा भरोसा करता था। अच्छा, कौन है वो जिसने तेरे साथ गद्दारी की? रेड क्रिमिनल।